दोस्तों, जिस इंसान ने लद्दाख की बर्फ को बचाने का रास्ता दिखाया, जिसके मॉडल से आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स बनी, आज वही सोनम वांगचुक कहीं हीरो कहलाते हैं तो कहीं विलेन, कहीं उन्हें हिमालय की पुकार कहा जा रहा है तो कहीं विदेशी एजेंट और देशद्रोही। और अब लद्दाख की बर्फीली वादियों से उठी ये आग पूरे भारत में सवाल खड़ा कर रही है। क्या सोनम वांगचुक वाकई हीरो है या फिर देश को अस्थिर करने वाले विलेन? लद्दाख, जिसे लिटिल तिब्बत कहा जाता है, हिमालय की गोद में बसा शांति प्रिय इलाका है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जहां आर्टिकल 370 और 35A ने स्थानीय लोगों को अधिकार दिए थे। 5 अगस्त 2019 को 370 हटता है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन जाता है बिना विधानसभा के। शुरू में खुशी हुई, खुद सोनम वांगचुक ने ट्वीट करके पीएम मोदी को धन्यवाद कहा, लेकिन फिर बेरोजगारी दोगुनी हुई, बाहरी लोग जमीन हथियाने लगे, सोलर और विंड प्रोजेक्ट से चरवाहों की जिंदगी खतरे में पड़ी। 2019 से शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलते रहे हैं। 2025 में धैर्य का बांध टूट गया। 10 सितंबर 2025 को लेह के शहीद चौक पर सोनम वांगचुक का अनशन शुरू हुआ। मांगे वही 4 थी: पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, छठी अनुसूची में शामिल करना, लोकल नौकरियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन, संसद से ज्यादा प्रतिनिधित्व। 21 सितंबर को गृह मंत्रालय ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन शर्त रखी, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूचित पर चर्चा नहीं होगी। 19 सितंबर को 2 बुजुर्ग अनशनकारी बेहोश हो गए, युवाओं में गुस्सा फैल गया। 24 सितंबर को हिंसा का काला दिन शुरू हुआ, लेह और कारगिल में शटडाउन हुआ। बीजेपी ऑफिस, सीआरपीएफ वैन और सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। पुलिस की फायरिंग से 4 लोगों की मौत हुई और 80 लोग घायल हो गए। सोनम वांगचुक ने कहा, हिंसा हमारा रास्ता नहीं, लेकिन सरकार की नज़र में अब वो प्रदर्शनकारी नहीं रहे, खलनायक बन गए। ईडी, सीबीआई और एफसीआरए जांचें लगी हुई है। 25 सितंबर को उनका एफसीआरए ने लाइसेंस रद्द कर दिया। विदेशी फंडिंग, नेपाल, बांग्लादेश और चीन कनेक्शन जैसे आरोप लगाए गए। तस्वीरें वायरल की गई, बयान विवादित और आखिरकार गिरफ्तारी हुई। एससीसी मॉल यानी स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख, हजारों बच्चों की शिक्षा बदली। आइस स्टूपा प्रोजेक्ट के तहत जल संकट का समाधान हुआ, दुनिया ने सराहा। बाइकॉट चाइना मूवमेंट का चेहरा बना। लद्दाख की जनता कहती है उनकी मांगे संवैधानिक और जायज है। एफसीआरए नियमों का उल्लंघन, 3.5 लाख का ट्रांसफर बताया गया। स्वीडिश एनजीओ से फंडिंग। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान की तस्वीरें वायरल है। भाषणों में अरब स्प्रिंग, नेपाल एजेंसी, चीन का जिक्र हुआ। युवाओं को भड़काने का आरोप लगा है। सरकार का कहना है ये आंदोलन सिर्फ लद्दाख का नहीं, बाहरी साजिश का हिस्सा है। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या सोनम वांगचुक लद्दाख की जनता की आवाज है या फिर विदेशी ताकतों के एजेंट? क्या उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है या सच में उनकी मांगों के पीछे कोई बड़ी चाल है? और सबसे अहम, सरकार का रवैया सही है या फिर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश? आपके हिसाब से सोनम वांगचुक हीरो है या विलेन? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं राजू भास्कर, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वायर न्यूज। धन्यवाद।